रहे हैं देश हित न्यूज चैनल। मैं हूं दिनेश प्रभासानिया, चैनल हेड। आज की मुख्य समाचार इस प्रकार है। वैक्सीन लगवाने की होड़, बच्चों में उत्साह देखा गया। अब प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर शीलेन सिंह की अब सपने होने वाले हैं साकार। 100% वैक्सीन लगवाने के लिए अब स्वयं सभी लोग लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। अगली खबर है बक्सवाहा की जंगल बचाने के लिए पर्यावरण और समाज सेवी और एनजीओ वालों का कहना है, जो संपूर्ण भारत से, हरियाणा से, भोपाल से, दिल्ली से, बम्बई से और पंजाब, बिहार, पटना से अनेकों प्रांत, यानी यूं कहें कि संपूर्ण भारत से सैकड़ों की तादाद में सभी लोग समाज सेवी पर्यावरण पधार चुके हैं छतरपुर में। इनका कहना है कि हमें हीरे नहीं चाहिए, और बक्सवाहा के आदिवासियों का कहना है हीरा नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन और अपने पेड़ पौधे चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन में लाखों आदमी मर चुके हैं और पेड़े कटने नहीं देंगे, क्योंकि पेड़ बड़े होने में 10 साल होते हैं। ऑक्सीजन हमको डेली चाहिए, इसलिए वो अपने खून से नई इबारत लिखेंगे। श्रीमान प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार, श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर साहब, विधायक और सांसद महोदय को कि इसकी मंजूरी न दी जाए और हमको पेड़ चाहिए है और हीरा नहीं चाहिए। इस विषय में हम इनसे सुनवाते हैं कि ये इनका कहना क्या है। कि आवाज बंद है और कहीं ना कहीं वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम सब समाज से भी, इससे भी, या पर्यावरणविद या जो भी लोग भी इसमें समझते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ है, वो लोग आज मानव श्रृंखला में विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में ये मानव श्रृंखला बनाया गया है और हम लोग ये शांति मार्च निकाले हैं और हम लोग एक संदेश दे रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक संदेश। मैडम, आप ये भी संदेश दे सकती हैं कि ये आजकल इतने बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल, विस्थापन आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से आए, किस संस्था से आए? आप लोग मध्य प्रदेश सिवनी जिले से मातृशक्ति संगठन अपने यूथ विंग समर्पण युवा संगठन के साथ बक्सवाहा बचाओ अभियान में शामिल होने के लिए छतरपुर आया हुआ है। और हमने बहुत लंबे समय से जंगल कटाओ अभियान का विरोध किया हुआ है, और ये बात अब सरकार को समझनी होगी कि कोविड-19 के दौर में जिस तरह से तड़पती हुई सांसों ने ऑक्सीजन की मांग की है, उस समय हर व्यक्ति ने इस प्रकृति की कीमत को समझा है, और अब इस कीमत को सरकार को भी समझना चाहिए। विकास हम सबको चाहिए, पर विकास की राह पर हम प्रकृति का विनाश नहीं होने देंगे। इसीलिए हम सबका एक ही नारा, हमें हीरे नहीं हरियाली चाहिए, हमें हीरे नहीं हरियाली चाहिए। लेकिन मैम, सरकार ने तो कहा है कि हम पेड़ लगवाएंगे, तो यदि वो इस शर्त को आप लोगों की नहीं मानती तो आप किस हद तक जा सकते? तो हम आंदोलन को जिस हद तक ले जा सकते हैं उस हद तक ले जाएंगे। कलेक्टर के आए थे क्या? छतरपुर कलेक्टर ने कुछ कहा आपसे? जी नहीं, देखिए वो एक प्रशासनिक अमला है, तो वो सरकार के विरोध में बात क्यों करेगा? तो सवाल ही नहीं है कि जिला प्रशासन हम सबके साथ आकर खड़ा हो, चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट सांसों की जरूरत सरकार को भी है, प्रशासन को भी है, आम जनता। मैडम, दूसरा मैटर है, जो बक्सवाहा है वो प्रद्युम्न सिंह लोधी जो मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, क्या आप उनके पास गई थी? जी नहीं, उनसे हमारी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई और हमें यहाँ से पॉजिटिव व्यू मिले ही नहीं है। एक्चुअल बक्सवाहा और छतरपुर जिले के आम जन को इस आंदोलन के लिए जागरूक होना पड़ेगा। वो किसके प्रेशर में है, किसके दबाव में है, और सबसे बड़ी चीज़, जो टोलियाँ बना कर गाँव के आदिवासी मासूम लोगों को जो बरगलाया जा रहा है, उन्हें पैसे के दबाव में दबाया जा रहा है, वो मासूम लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस प्रकृति के दोहन से आने वाली हमारी पीढ़ियाँ किस गुजर से गुजरेंगे, ये उन्हें समझना पड़ेगा। और गांव के लोगों को समझाना का हम लोगों का फर्ज है। मैडम, ये तीसरा मैटर है कि वहाँ के सांसद जो पटेल हैं, क्या आपने सांसद जी से बात की? अगर सांसद लिख के दे दे, विधायक लिख के दे दे और कलेक्टर लिख के दे दे, तो हीरे की खदान
संचालित हो ही नहीं सकती है। आपने सांसद जी से कुछ कहा क्या, या जी, क्या कहना हमारे- चाहती हैं आप सांसद जी से? देखिए, हमारे लेटर प्रधानमंत्री जी से लेकर एनजीटी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जो भी संबंधित विभाग है उनको सबको गए हुए हैं, बाकी बट वो रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं है, तो उनके रिप्लाई नहीं आए हैं, तो हमें रिप्लाई का इंतजार भी नहीं है। हम आम जन से जो आज आपको दिख रहा है, जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। विकास की राह पर प्रकृति का दोहन पहले भी हो चुका है, और अब भी अगर ये स्थितियां बनती हैं तो सरकार को फिर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन जिस हद तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं। भाई बक्सवाहा के लोगों का ये कहना है कि अगर जंगल काटे गए तो मैं वोट नहीं दूंगा, तो इसमें सांसद और विधायक मेन होते हैं। तो आप सांसद जी से कहना चाहेंगे वो कुछ बार, या सांसद जी को क्या करना चाहिए? सांसद जी को वोट नहीं देंगे ऐसा कहना है आप? हाँ, नहीं, सांसद जी के पास क्या मैसेज भेजेंगे आप? उसमें देखिए, जनता ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे, तो सांसद जी को विचार करना चाहिए। राइट। और जंगल जो है किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है। जंगल अपने पशु पक्षी जीव जंतु के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने अपना घर बनाया है। उसके घर बना करके हम बिहार राज्य के राजस्व की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ तक बेइंसाफी है? वो भी एक जीव जंतु, वो कहाँ जाएगा? आज तमाम जगह देखते हैं कि बंदरों का उत्पाद आगरा में, मथुरा में, तमाम जगह हो रहा है, और वह बंदर प्रोजेक्ट के नाम से है। तो फिर बंदर या तो मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, या फिर विधायक के घर जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री में घर जाके उत्पात मचाएंगे। इस बात को भी समझना चाहिए उनको। संसद में जाकर उत्पात मचाएंगे उन बंदर, वो जीव जंतु। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि उनको घर उजाड़ करके हम अपने राज्य के राजस्व बढ़ा करके मंत्री संतरी विधायक का जो ऐशो आराम है उसमें जो पैसा वो खर्च करेंगे, दूसरे को घर उजाड़ करके कहाँ तक ये न्याय आप सब सम्मत कहाँ से आए थे? हम बिहार से आए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग तो पूरे देश में अभी ये कार्यक्रम आपको पूरे देश में, ये नहीं समझिए कि आज यहाँ बक्सवाहा में चल रहा है, पूरे देश के हर एक राज्यों में यह आज नुक्कड़ नाटक रैली निकला हुआ है, जो कि पूरे देश के लोग आंदोलित हैं। आप बक्सवाहा कितने दिन रुके थे? हम तो बक्सवाहा 2 दिन रुके हैं। और वहाँ की खासियत बताएं आपको से बक्सवाहा में आपने देखा? बक्सवाहा प्रजाति नहीं, बक्सवाहा का खास है कि वहाँ उस इलाके का ग्रामीण लोग अधिकतर भूमिहीन है, और खास मैंने यही देखा कि वहाँ के बच्चे महुआ चुन करके वहाँ के पढ़ाई पढ़े हैं। उस क्षेत्र के जितना भी शिक्षित लोग हैं वो महुआ, केंदू का पत्ता और गुल्ली बेच करके उन्होंने पढ़ा है। इसलिए उन भूमिहीन बच्चों को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। पहाड़ों पर नक्काशियाँ उकेरी गई हैं जो बहुत पुरानी है, ऐसा सुनने में, क्या सही है? ना, ये सही है कि तैल चित्र कई सभ्यता से पुरानी है, और उस तैल चित्र के माध्यम से इस देश और राज्य को रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे बिहार का मधुबनी पेंटिंग आज पूरे विश्व में कहलाया है, तो उस तैल चित्र को मार्केटिंग करके भी बिहार और केंद्र सरकार का राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। मैडम, आपका क्या कहना है बक्सवाहा के विषय में? आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नम्रता आनंद है। मैं पटना बिहार से हूँ। ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस की प्रदेश अध्यक्षा हूँ बिहार में, और बिहार की, और दीदी जी फाउंडेशन की संस्थापिका हुई हूँ। सोशल वर्कर हूँ, नेशनल यूथ अवार्डी हूँ। तो मेरा ये पेड़ कहना कटना है चाहिए कि कि नहीं कटना नहीं, चाहिए? बिल्कुल ये पेड़ नहीं करना चाहिए। ये 2.5 लाख पेड़ों को काटने की जो ये चल रही है बात, ये बिल्कुल ही प्रकृति के विपरीत बात है। हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सरकार की आंखें खोलें, और उन्हें हालांकि सबको ही जानते हैं कि आज कोरोना काल में प्रकृति को क्या चाहिए। प्रकृति से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, और उसी ऑक्सीजन को ख़त्म करने की बात चल रही है। तो ये नहादी शर्मनाकपूर्ण स्थिति में हम लोग हैं, और हम लोग सभी ये चाहते हैं, चाहे वो आम नागरिक